दरभंगा में नाबालिग बिरौल में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामला, 3 आरोपी गिरफ्तार हो गया है। इस वक्त की खबर बड़ी है। दरभंगा में 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य आरोपी ने कबूला है जुर्म। पुलिस की लापरवाही पर कार्रवाई तय है। जिले के बिरौल थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म सामूहिक दुष्कर्म मामले में नया मोड़ सामने आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान मुख्य आरोपी ने दुष्कर्म की बात स्वीकार कर ली है। वहीं घटना में शामिल 2 अन्य आरोपी नाबालिग बताए जा रहे हैं। लड़की को भूषा के घर में ले जाकर अधमरा कर दिया था लड़कों ने, बताया जा रहा है। घटना में शामिल 2 अन्य आरोपी नाबालिग बताए जा रहे हैं, जिन्हें जुवेनाइल कोर्ट भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सहयोग खासकर कर रहे नीतीश मुखिया को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भास्कर खासकर ये जो खबर है ये बहुत बड़ा असर पर आपने देखा होगा। भारत उदय समाचार पर हमने दिखाया था, एसआई पर कार्रवाई की सिफारिश कर दी गई है। वहां के जो खासकर अनुमंडल पदाधिकारी है उन्होंने एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी से सिफारिश की है कि एसआई के ऊपर कार्रवाई हो, निलंबन किया जाए। मामले में पुलिस की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में आई है। पीड़िता के चाचा ने आरोप लगाया था कि घटना की रात थाना पहुंचने पर उन्हें वापस भेज दिया गया था। इस मुद्दे को खासकर भारत उदय समाचार ने प्रमुखता से उठाया था। खासकर जाने के बाद जांच की गई, जिसमें एसआई शमशेर अली खान की लापरवाही सामने आई है। एसडीपीओ ने इसे गंभीर मानते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक को संबंधित पुलिसकर्मी पर कार्रवाई के लिए पत्र लिख दिया है। क्या है पूरा मामला आपको बताते हैं। 12 अप्रैल की रात करीब 10 बजे की है। नाबालिग लड़की शौच के लिए घर से बाहर निकली थी, तभी 3 युवकों ने उसे जबरन पकड़ लिया। आरोप है कि उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया गया और किसी नशीले पदार्थ का छिड़काव कर उसे बेहोश कर दिया गया। इसके बाद उसे करीब 150 मीटर दूर कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के भदर गांव स्थित एक भूसा घर में ले जाया गया और उसके बाद वहां पर बारी बारी से लोगों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया है। जहां तीनों ने बारी बारी से दुष्कर्म किया, बेहोशी की हालत में मिली अस्पताल में खुल गया है उसका राज। खास बता दें कि काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू किया। तलाश के दौरान पीड़िता घोसा घर में बेहोश मिली है। उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। होश में आने पर पीड़िता ने पूरी घटना की जानकारी दी है, जिसके आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। परिजनों का आरोप है रात में नहीं सुनी गई शिकायत। चाचा के अनुसार अस्पताल में होने के बाद पीड़िता ने पूरी घटना की जानकारी दी है। इसके बाद परिजन रात में ही बिरौल थाना पहुंचे, लेकिन वहां कोई संतोषजनक खासकर कार्रवाई नहीं हुई। चाचा का आरोप है कि थाना प्रभारी ने रात में आवेदन नहीं होने पर वापस भेज दिया और सुबह लिखित आवेदन लेकर आने को कहा। उन्होंने बताया कि वे लोग पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए उन्होंने थाना प्रभारी से मौखिक बयान के आधार पर आवेदन लिखने का अनुरोध किया, लेकिन इसे भी ठुकरा दिया गया। इसके बाद परिजन रात अस्पताल में ही रुके और अगले दिन थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज करा दिया। उन्होंने यह भी बताया कि वे दलित समाज से आते हैं, जबकि आरोपी पिछड़े वर्ग से हैं। पीड़ित परिवार का घर बिरौल थाना क्षेत्र में है, जबकि आरोपी का घर कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र में है। एसडीपीओ ने बताया है, प्रभाकर तिवारी ने, कि जांच सामने आया है कि घटना में एक युवक ने नाबालिग से दुष्कर्म किया, जबकि 2 अन्य सहयोग किया है। पूछताछ में कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के भदर गांव निवासी आरोपी राजकुमार मुखिया के 20 वर्षीय पुत्र नीतीश मुखिया ने घटना में सहयोग करने में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है, जिसे न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। गिरफ्तार 2 अन्य आरोपी नाबालिग है, जिन्हें बाल सुधार गृह भेजा जाएगा। उम्र सत्यापन के लिए परिजनों से जन्म तिथि का विवरण मांगा गया है। नाबालिग से ही दुष्कर्म किया गया था। पीड़िता की मां ने 3 युवकों के विरुद्ध सामूहिक दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहां के स्थानीय लोगों की अगर बात करें तो ये लोग नहीं थे जिनका नाम दिया गया है। एसडीपीओ प्रभाकर तिवारी ने बताया कि घटना की रात पीड़िता के परिजन एफआईआर दर्ज कराने थाना पहुंचे थे। ड्यूटी पर तैनात एसआई शमशेर अली खान ने उन्हें लौटा दिया था। इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए एसआई के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक को लिख दिया गया है। पुलिस ने मेडिकल जांच व पीड़िता के बयान के आधार पर पोक्सो एक्ट के सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। एसडीपीओ ने कहा कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। वहीं गिरफ्तार एक नाबालिग, खासकर बताया जा रहा है कि पीड़िता नाबालिग लड़की एवं गिरफ्तार एक नाबालिग लड़का का इंस्टाग्राम पर कई महीनों से बातचीत होता था। एसडीपीओ द्वारा गठित टीम में थानाध्यक्ष चंद्रमणि, पीएसआई आभा कुमारी, पुअनी मुकेश कुमार, पीएसआई मुन्नी कुमारी और एसआई राजीव कुमार मौजूद रहे हैं और ये बड़ा खुलासा हुआ है। इंस्टाग्राम के दौरान जो है ये दोनों जो है जुड़े हुए थे। नाबालिग लड़की जो है वो लड़के से साथ इंस्टाग्राम से जुड़ा हुआ था और उसके बाद भला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे दिया गया। समझ सकते हैं ये जितनी भी घटनाएं हो रही हैं इंस्टाग्राम से सामने आ रहा है। कहीं पर किसी को मंगलसूत्र पहना दिया, मांग में सिंदूर भर दिया, शादी कर लिया और माँ बाप को कोई भी पूछने के लिए तैयार नहीं है और वीडियो डाल दिया इंस्टाग्राम पे कि मम्मी पापा हम शादी कर लिए हैं, हमको कहीं पर किसी के द्वारा दबाव नहीं दिया जाए, नहीं तो हम एफआईआर कर देंगे। मतलब माँ बाप जो पैदा किया उसी के ऊपर एफआईआर करने की बात बच्ची कहती रहती है। इंस्टाग्राम पर आप देखते होंगे वीडियो। तो ऐसे में बहुत चिंता का विषय, समाज को भी सबसे पहले इस पर गौर करने की जरूरत है, सामाजिक पहल की जरूरत है। देखते रहिए जगजीत के साथ। का जो आरोपित थे सर, उनका बर्थ सर्टिफिकेट ये किया जाए। अभी एक लड़के का मिला है, वो बालक श्रेणी में है, 18 साल से कम है, तो उसको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का जो प्रावधान है उसके तहत
और जो है उसमें से एक का बालिग का प्रमाण आया है जी और एक का अभी बर्थ सर्टिफिकेट वो लिया जा रहा है, उसके आधार पर कार्यवाही की जा रही ठीक है। है। बिरौल थाना अंतर्गत एक बालिका से दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया था। उसमें जो शामिल थे अभियुक्त तीनों लोगों को डिटेन किया गया है, साक्ष्य एकत्रित करके उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। थाना अंतर्गत पघारी गांव की घटना है, जिसमें एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें प्राथमिकी दर्ज की गई है। उसमें कुल 3 लोग हैं, जिसमें 2 लोगों को बच्ची पहचानती है, 2 लोगों का नाम आया है और एक आदमी जो है वो अज्ञात है। इस घटना में यह है कि एक आदमी बलात्कार की घटना किया है और 2 लोग उसमें सहायक रहे हैं, तो कुल 3 लोग इसमें अभियुक्त हैं, जिनकी गिरफ्तारी करने के लिए टीम बनाई गई। बहुत जल्द ही तीनों को गिरफ्तार किया जाएगा।